आज की ई क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा विषय क्लास +1 के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पर। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बार अर्थशास्त्र की बुक के आपकी बुक के दो पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसी तरह से दूसरे पार्ट में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं अर्थशास्त्र के परिभाषा या बेसिक्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। वैसे जो अर्थशास्त्र की मेन परिभाषा या उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लास +2 में पढ़ेंगे, लेकिन बिगिनर होने के नाते आप अर्थशास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं तो इसको समझाना हमारा दायित्व है या मेरा दायित्व है। सामान्यतः हम लोग जैसे समझते हैं, अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र मानते हैं, क्योंकि सामान्यतः अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है। और इसी तरह से अगर जो अर्थशास्त्र जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है या मेन आपका फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी बच्चा बैंकिंग सेक्टर के लिए या प्राइवेट सेक्टर्स के लिए या इवन खुद का बिजनेस के लिए या खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए या दूसरों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये विषय बहुत ही उपयोगी विषय है। क्योंकि जैसे तो अर्थशास्त्र की परिभाषा तो बेसिकली हम 4 भागों में बांटते हैं। इसका विस्तृत वीडियो मैंने कक्षा +2 के लिए बनाया भी है। जैसे धन संबंधी परिभाषा होती है, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा है, दुर्लभता संबंधी परिभाषा है, इसी तरह से विकास केंद्रित परिभाषा है। पर हम यहाँ बेसिक ही पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र में हम या अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बिहेवियर की, और एक किस्म से देखा जाए तो ये बिहेवियर साइंस भी है। हाउ टू रीड अनदर पर्सन बिहेवियर्स। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब भी हम बाज़ार में जाते हैं तो हमारा उपभोक्ता होने के नाते ये फ़र्ज रहता है या हम हमेशा ये चाहते हैं कि कम से कम कीमतों में हम अधिक से अधिक वस्तुएं खरीद सकें। तो ये उपभोक्ता का दायित्व है, ये उपभोक्ता का व्यवहार है जो वो बाज़ार में करता है। इसी तरह से प्रोड्यूसर का अपना व्यवहार होता है। इसी तरह से सेम वे में एक देश का जो भी हेड होता है उसका दायित्व होता है कि देश के अंदर अपने संसाधनों का या देश के अंदर अपने लोगों का या नागरिकों का कैसे अधिकतम सामाजिक कल्याण किया जा सके। तो ये हम विस्तृत रूप से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमारे सामने जो फ्लो चार्ट बना है उसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा भी है आपके सामने कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विज्ञान है।
तो यहाँ बिहेवियर की बात हो गई। अब अर्थशास्त्र बेसिकली जैसे जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा है, जो आप लेटर ऑन पढ़ेंगे बाद में +2 में, लेकिन दुर्लभता का मेन जो कारण है वो डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई। डी स्टैंड्स फॉर डिमांड, एस स्टैंड्स फॉर सप्लाई। डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, उसको दुर्लभता कहते हैं। और बोलने का मेरा अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आवश्यकताएं, जैसे कि व्यवहार का असीमित होती हैं और साधन सीमित होते हैं। इसको यहाँ 2 पार्ट में बताया है, आवश्यकताएं और साधन। और यहाँ हमने ये बताया है कि आवश्यकताएं असीमित हैं। इसका मैंने विस्तृत रूप से पहले भी वीडियो बनाया है। आवश्यकताएं का मतलब ये है कि जिसके पास मान लो साइकिल है वो सोचेगा स्कूटर हो जाए, जिसके पास स्कूटर है वो चाहेगा कि मेरे पास बाइक हो जाए, बाइक वाला चाहेगा कि मेरे पास कार आ जाए, कार वाला चाहेगा, उसकी इच्छा होगी कि मेरे पास लग्जरियस कार आ जाए। इस तरह से वो चाहेगा कि मेरे पास अपना हेलीकॉप्टर हो जाए। इसी तरह से फिर आदमी चाहेगा कि मेरी अब रॉकेट भी हो जाए। बोलने का मतलब ये है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है और साधन सीमित होते हैं। साधन से बेसिक हमारा अभिप्राय धन से होता है। अब असीमित साधन हैं तो हमें असीमित साधनों का चयन करना पड़ता है। अब उपभोक्ता बाजार में जाके चयन करता है, इसी तरह से एक उत्पादक अपने साधनों का चयन करता है ताकि उसको अधिकतम लाभ मिल सके। और जो साधन होते हैं, यहाँ बात अर्थशास्त्र की चली है। कई साधन ऐसे होते हैं जिनके असीमित उपयोग होते हैं। साधनों के विभिन्न उपयोग होते हैं और इन साधनों में से हमें कोई एक साधन चुनना होता है, विकल्प। यहाँ मैंने जैसे ये लिखा है कि अधिकतम संतुष्टि, इसका मतलब ये जो चयन करता है वो उपभोक्ता के लिए है। उपभोक्ता कम कीमतों में अधिक वस्तुएं खरीदना चाहता है। इसी तरह से एक देश का जो भी सर्वोच्च हेड होता है उसका काम होता है कि कैसे अपने देश के सीमित साधनों का उपयोग किया जा सके ताकि अधिकतम विकास हो सके और अधिकतम कल्याण हो सके। तो हम अर्थशास्त्र को क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके द्वारा एक उपभोक्ता अपने सीमित साधनों का इस तरह से उपयोग करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके और एक उत्पादक अपने साधनों का इस प्रकार प्रयोग करता है ताकि उसको अधिकतम लाभ हो सके। और एक देश के सरकार अपने साधनों का बंटवारा इस प्रकार से करते हैं ताकि उनसे अधिकतम सामाजिक कल्याण हो सके या अधिकतम सामाजिक विकास हो सके। तो ये तो रही बात अर्थशास्त्र की।
तो अर्थशास्त्र में यहाँ कई बेसिक धारणाओं का हमें पता चला। यहाँ उपभोग की बात हुई, यहाँ उत्पादन की बात हुई, यहाँ वितरण की बात हुई। तो हम इन कॉन्सेप्ट को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो जैसे हमारा पहला कॉन्सेप्ट है क्लास +1 के लिए, उपभोक्ता कौन है। अब प्रश्न ये उठता है कि उपभोक्ता कौन है। तो सिंपल सी बात है, सामान्य सी बात है, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोग का मतलब कि उनको बाजार से जाके खरीदता है और फिर उनका प्रयोग करता है। तो पहला विषय तो हमें क्लियर हो गया कि उपभोक्ता कौन है। जैसे कोई व्यक्ति बाजार से जाकर, मान लो कि उसको दाल की ज़रूरत है, चने की दाल उसने खरीदनी है, वो चने की दाल खरीद के ले आता है, तो वो उस वस्तु का उपभोक्ता है और घर में आके उसको बनाता है, तो उसका उपयोग करता है, तो उसको हम उपभोक्ता कहेंगे। इसी तरह से उपभोग क्या है। अब बात आती है कि अब चने का एग्जाम्पल लिया मैंने, दाल का। अब चने की दाल में ऐसी क्या उपयोगिता है कि उपभोक्ता उसका उपभोग करे। तो उपभोक्ता किसी वस्तु का उपयोग उस वस्तु की उपयोगिता के कारण करता है, क्योंकि उस वस्तु में वह उपयोगिता है कि वो उस व्यक्ति की संतुष्टि कर सके, अर्थात वस्तु के अंदर उपयोगिता मूल्य पाया जाता है। तो दूसरा मेरा जो प्रश्न है, या दूसरा जो इसका जो सेंट्रल आइडिया निकला कि किसी वस्तु का उपभोग इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर उपयोगिता है। इनकी उपयोगिता मूल्य के कारण किसी वस्तु का उपभोग होता है। इसी तरह से अब दूसरा जो विषय उठता है वो है उत्पादक कौन है। अब उत्पादक से हमारा अभिप्राय क्या है। सिंपल सी बात है, यहाँ भी उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो आय अर्जित करने के लिए, आय मतलब लाभ के लिए, आय अर्जित करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है। तो उत्पादक बहुत सारे होते हैं। किसान भी एक उत्पादक है जो कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है खेतों में। और इसी तरह से जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो कपड़ा इंडस्ट्री हो, चाहे शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे जो भी उपभोक्ता हो, चाहे पूंजीगत वस्तु हो, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा जो आती है, जैसे बेसिकली बैंक्स की जितनी भी सेवाएं हैं, इनको हम उत्पादक कहेंगे, क्योंकि ये किसी उत्पादक द्वारा तैयार की जाती है। इसी तरह से उत्पादन क्या है। अब प्रश्न ये उठता है कि उत्पादन क्या है। तो उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। कच्चे माल को उपयोगी माल में परिवर्तित किया जाता है। तो यह उत्पादन प्रक्रिया में
कोई भी पदार्थ उपयोगिता मूल्य प्राप्त कर लेता है, अर्थात कोई भी वस्तु या किसी भी वस्तु का उपयोगिता मूल्य एक उत्पादक द्वारा बढ़ाया जाता है। जैसे कि सपोज गन्ना है, गन्ना जब इंडस्ट्री में जाएगा तो वो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, लेकिन इस गन्ने को रिफाइंड करके फैक्ट्रियों में जब चीनी बना दी जाती है तो उसके उपयोगिता मूल्य में वृद्धि हो जाती है, और इस उपयोगिता मूल्य के कारण ही लोग इसकी मांग करते हैं। क्योंकि पिछला कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको जो पढ़ाया वो उपभोक्ता और उपयोगिता मूल्य भी बताया, उसमें यही का उपयोगिता मूल्य के कारण ही किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है या उपभोक्ता उनकी मांग करते हैं। तो ये बात भी हमें क्लियर होगी कि उत्पादक कौन है और उत्पादन क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट विषय अराइज होता है वो है कि अब बचत क्या होती है। वैसे बहुत सिंपल है, फॉर्मूला भी है इसका। वैसे है कि y जो होता है वो C+S है। जो फॉर्मूला है इसमें कि y इज C+S। Y stands for income, C stands for consumption and S stands for saving। आय उपभोग जमा बचत के बराबर होती है, अर्थात हम बचत उसको कहेंगे आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता। अगर मान लो कि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया है, अगर 100 रुपये में से कोई व्यक्ति 80 रुपये खर्च करता है और 20 रुपया वो खर्च नहीं करता, तो 20 रुपये को हम उस व्यक्ति की बचत कहेंगे। तो नेक्स्ट विषय है निवेश क्या है। निवेश सामान्यतः जो आय का वह भाग जो बचा कर रख लिया जाता है और उस आय को अगर पूंजीगत वस्तुओं में व्यय किया जाता है, या हमने पहले उपभोग के बारे में पढ़ा, उपभोग ज़्यादातर उपभोक्ता वस्तुओं पर या तो पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय किया जाता है। जब व्यय पूंजीगत वस्तु पर किया जाता है, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने एक ट्रैक्टर खरीद लिया और उस ट्रैक्टर का प्रयोग उसने आय के प्रजन अपनी आजीविका कमाने के लिए किया, तो उस ट्रैक्टर के माध्यम से जो आय अर्जित हुई उसको हम निवेश कहेंगे। एक गृहिणी को ले लो, किसी ने सिलाई मशीन खरीद ली और उस सिलाई मशीन का किसी गृहिणी ने कपड़े सिलने के लिए किया और उससे आय अर्जित की, तो अर्थशास्त्र में इस चीज को निवेश कहते हैं। अर्थात सिंपल सी बात बोलूं तो पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय
निवेश कहलाता है। और यहाँ डेफिनेशन भी लिखी है कि निवेश जो होता है उन परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय जो हमें आय प्रजनन में सहायता देती हैं। बोलने का मतलब कि ऐसी वस्तुओं पर किया गया व्यय जो आय को बढ़ाती हो। जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको बता दिया।